अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कवर करेंगे। क्वेश्चन 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट है राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, लेकिन हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था वो इस फॉर्म में होता है एक्स प्लस वाई अयोटा। लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, जैसे ये वाला फर्स्ट वाला 2 प्लस के रूट माइनस 4, लेकिन हमें इसमें अयोटा नज़र नहीं आ रहा, तो हमने अयोटा खुद से क्रिएट करना है। मीन हमने आंसर इस फॉर्म में देना है एक्स प्लस वाई अयोटा के फॉर्म में। उसके लिए हम ये काम करेंगे बच्चों, जैसे लिखा हुआ है 2 प्लस के रूट माइनस 4। हम क्या करेंगे, -4 को ब्रेक कर देंगे 4 टाइम्स -1। अब जानते हैं 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, -4। देन क्या करेंगे, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाता है, तो 4 का स्क्वायर रूट सेपरेट होगा, -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट। देन 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है अयोटा। ये हम कल पढ़ चुके हैं, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अयोटा किसकी वैल्यू होती है, अयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो हम स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह पे अयोटा लिख देंगे। देन ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही आंसर देना आपने। जस्ट उसने बोला अयोटा की फॉर्म में आंसर दें, तो हमारा आंसर आ गया 2 + 2 अयोटा। देन हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है 3 माइनस स्क्वायर रूट -7। यहाँ भी वही प्रोसेस सेम करेंगे, -7 को ब्रेक करेंगे 7 टाइम्स -1, जो कि -7 होता है। 7 का स्क्वायर रूट सेपरेट होगा, -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट होगा। 7 का स्क्वायर रूट चूँकि एक्सपेंड नहीं होता, ऐसे आ जाएगा। और -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अयोटा। ये देखें अयोटा की फॉर्म बन चुकी है। देन इसका थर्ड फॉर्म पार्ट है बच्चों। थर्ड पार्ट है 2/5 प्लस स्क्वायर रूट -16/5। इसमें ये जो -16 है, जस्ट इसको हम ब्रेक करेंगे, -16 को लिख सकते हैं 16 टाइम्स -1। देन 16 का स्क्वायर रूट सेपरेट होगा, -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट होगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, और -1 का स्क्वायर रूट वही बन जाएगा, अयोटा आ जाएगा। देन जस्ट मैंने क्या किया, अयोटा को साइड पे लिख दिया। मेरा आंसर हमारे पास आ गया 2/5 प्लस 4/5 अयोटा। ये इसका आंसर आ गया। देन बच्चों इसका फोर्थ पार्ट है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -3। इस स्क्वायर रूट के अंदर जो -3 है, इसको हम एक्सपैंड करेंगे, ब्रेक करेंगे। -3 को लिखेंगे 3 टाइम्स -1। देन 3 का स्क्वायर रूट सेपरेट होगा, -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट होगा। 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा, और -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अयोटा। हम जानते हैं अयोटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये क्वेश्चन नंबर 2 के बच्चों 4 पार्ट हैं, ये कंप्लीट हो गए। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के बच्चों 5 पार्ट हैं, इसके सारे पार्ट हम कवर करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है क्या है, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की एक इक्वेशन दी है, मीन इक्वल के दोनों साइड पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट साइड पे दिया होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर राइट साइड पे, दोनों के दरमियान में इक्वल है, और वो बोलेगा एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें। इसके लिए आपने पहले एक रिज़ल्ट याद रखना है। वो रिज़ल्ट ये है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों, मैं कहता हूँ सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b अयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x + y अयोटा, ये दोनों इक्वल हैं। ये दोनों उसी सूरत में इक्वल होते हैं, ये MCQ के लिए याद रखना है, जब रियल पार्ट रियल के इक्वल आ जाए और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर आ जाए। कल पढ़े थे रियल पार्ट कौन सा होता है, ये वाला जिसमें योटा नहीं होता, और जो योटा के साथ वाला वो इमेजिनरी पार्ट होता है। इधर देखो रियल पार्ट कौन x है, और इमेजिनरी पार्ट कौन है y। अगर a = आ जाए x के और b = आ जाए y के, देन दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं। ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ हमने इक्वल प्रूव नहीं करना है, बल्कि उसने खुद बोला हुआ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। हमारा टारगेट जस्ट x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, इक्वल रख लेंगे। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों, 2x + 5 + y - 3 × योटा = 1 + 2 योटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बनी हुई है जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने पढ़ी है। मीन ये x है, ये y है, तो ये बनेगा x + y योटा। इधर भी आ रहा है x + y योटा, दोनों तरफ सेम फॉर्म पड़ी हुई है। अब जस्ट हमने कंपैरिजन करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें बेटा, कंपेयर करें। इधर देखें लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट कौन है, ये वाला जिसमें योटा नहीं है, 2x + 5, और इधर रियल पार्ट कौन है, 1। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट को अगर हम कंपेयर करें तो 2x + 5 किसके बराबर होगा, 1 के। और अगर हम इमेजिनरी पार्ट की बात करें, अयोटा के साथ वाले टर्म, इमेजिनरी पार्ट ये वाला है, ये y - 3 है। और राइट साइड पे
अयोटा के साथ कौन है हमारे पास 2 है, मीन y-3 किसके बराबर होगा 2 के। ये y-3 को हमने 2 के बराबर रख लिया। अब देखें हमारे पास दो अलग अलग इक्वेशन बन चुकी हैं, इनको हमने सॉल्व करना है तो x और y का आंसर आ जाएगा। इसमें अकेला x है, x फाइंड करेंगे हम। x सेपरेट करने के लिए देखें पहले x के साथ 5 प्लस हो रहा है तो 5 राइट साइड पे माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल टू 1 माइनस 5। दैन 1 माइनस 5 क्या होता है -4। उसके बाद x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 राइट साइड पर डिवाइड हो जाएगा, -4 को 2 पे डिवाइड करें हमारा आंसर आ जाएगा -2। सिमिलरली बच्चों इधर y-3 इज इक्वल टू 2 है, हमने y फाइंड करना है। 3 नेगेटिव है, माइनस हो रहा है, राइट साइड पे प्लस हो जाएगा, 2 + 3, 2 + 3 क्या होता है 5, ये y का आंसर आ गया। देन हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है बच्चों 3x + 2 माइनस 4 माइनस अयोटा 4 माइनस y अयोटा इज इक्वल टू 5 + 3 अयोटा है। देखें हम वही लाइन लिखेंगे कंपेयरिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। देखें रियल पार्ट कौन है इधर 3x + 2, इधर रियल पार्ट कौन है 5। इन दोनों को हम इक्वल रख लेंगे, 3x + 2 इज इक्वल टू 5 आ गया। अब देखें इधर अयोटा के साथ टर्म जो होती है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। अच्छा, अगर दरम्यान में प्लस हो तो प्लस का साइन हम साथ नहीं लेते, माइनस हो तो हमें लाजमी लेना है, प्लस हम इग्नोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसलिए कंपेयर करते वक्त हम इस पूरी टर्म को लेंगे -4 माइनस अयोटा, ये पूरी टर्म हम लेंगे। और राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट कौन है 3 है तो इसको हमने 3 के बराबर रख लिया। अब हमने y सेपरेट करना है, पहले माइनस को सॉल्व करते हैं। बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होंगे, -4 + y फाइंड करना है, 4 नेगेटिव है, माइनस हो रहा है, राइट साइड पे प्लस हो जाएगा, 3 + 4, 3 + 4 क्या होता है 7। ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है 2 + अयोटा × x + 1 - 2 अयोटा × y इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। अब देखें राइट साइड पे तो फॉर्म है x + y अयोटा की फॉर्म में, लेकिन लेफ्ट साइड पे ऐसा नहीं है, होना ऐसे चाहिए था। यहाँ पे अयोटा वाली टर्म कोई भी ना होती, यहाँ अयोटा बाहर होना चाहिए था, मीन ये वाली फॉर्म होनी चाहिए थी a + b अयोटा या x + y अयोटा, बट ये फॉर्म यहाँ पे नहीं है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मेन हम ये काम करेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें अयोटा ना हो, जो सेकंड टर्म है उसके राइट साइड पे अयोटा हो, देन ये फॉर्म बनेंगे, फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके लिए सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। x देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, x 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x, x अयोटा से मल्टीप्लाई होगा x अयोटा। हम अयोटा को राइट साइड पे लिखेंगे, x को लेफ्ट साइड पे। सिमिलरली इधर y को मल्टीप्लाई करें, 1 से y आ गया, और y को 2 अयोटा से बन गया 2y अयोटा। इसके बाद अब वो टर्म लाइक टर्म, मीन वो टर्म जिनमें अयोटा है वो इकट्ठी कर लें, और जिनमें अयोटा नहीं है वो टर्म इकट्ठी कर लें। जैसे ये देखें 2x और y अयोटा के बगैर हैं, इनको मैंने अलग कर लिया, स्टार्ट में लिख दिया। फिर x अयोटा -2y अयोटा, इनको मैंने अलग कर दिया, इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। देन ये 2x + y वैसे लिख दिया, वैसे मैंने ब्रैकेट लगा दी है, ना भी लगाओ मैटर नहीं करता। इधर इन दोनों में से अयोटा कॉमन आ रहा है तो मैंने अयोटा कॉमन ले लिया। अब देखें वही वाली फॉर्म बन गई x + y अयोटा, ये वो टर्म बन गई जिसमें अयोटा नहीं है, और ये वो टर्म है जो अयोटा के साथ वाली है, वही x + y अयोटा की फॉर्म बन गई। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट कौन है 2x + y, इधर रियल पार्ट कौन है 3, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, 2x + y इज इक्वल टू 3। देन बच्चों अयोटा के साथ ये इमेजिनरी पार्ट है, और इधर इमेजिनरी पार्ट कौन है 4 है, मीन x - 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई यहाँ तक, 2x + y इज इक्वल टू 3 और x - 2y इज इक्वल टू 4। लेकिन देखें पिछले क्वेश्चन से ये डिफरेंट है। पिछले क्वेश्चन में एक इक्वेशन में एक सिंगल वेरिएबल होता था, या तो x था या y था, बट इसमें दोनों वेरिएबल x और y आ गए, इसमें भी दोनों वेरिएबल x और y आ गए। जब दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स में आ जाएं तो हम उनके लिए मेथड यूज़ करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं, यहाँ मैं एक मेथड यूज़ करूँगा, इसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो मेथड क्या है, उसमें हम एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल सेपरेट करके दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं और सॉल्व हो जाता है। ये काम करेंगे। जैसे ये वाली इक्वेशन है, इसमें जो वेरिएबल इजीली सेपरेट होता है वो आपने सेपरेट कर लेना है। जैसे अगर मैं y सेपरेट करूँ तो 2x राइट साइड पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है, और दूसरी इक्वेशन वैसे की वैसे पड़ी रहने दें, उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब देखें ये जो फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें से आपने एक वेरिएबल सेपरेट किया हुआ है, y की वैल्यू सेपरेट की है, इसको आपने दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है। मीन आप लाइन लिखोगे पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2।
तो बच्चों ये पुट करते हैं। मीन हमने क्या पुट करना है, इक्वेशन 1 को 2 में, 1 क्या है y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, और इक्वेशन 2 क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो ये जो हमें y नज़र आ रहा है इक्वेशन 2 में, इसकी जगह हमने इक्वेशन 1 पुट करनी है। मीन y की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे वहाँ पे, 3 माइनस 2x। ये हमने काम किया। देखें x वैसे आ गया -2, और y की जगह क्या आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 2x। ये हमने रिप्लेस कर दी, y की जगह 3 माइनस 2x पुट कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सारी इक्वेशन x वेरिएबल में आ गई है, x का आंसर निकल आएगा। इस 2 को बच्चों अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार 6 आ गया, देन माइनस अंदर वाले माइनस को प्लस कर देगा, 2 2 ज़ार 4x आ गया, राइट साइड पे 4 वैसे। अब देखें ये x है और ये प्लस 4x है, ये 5x होगा, -6 इज इक्वल टू 4, देन 6 माइनस है, राइट साइड पे प्लस हो जाएगा, 5x इक्वल टू 4 प्लस 6, देन 5x इक्वल टू 4 प्लस 6 10 हो जाएगा। देन हमने x फाइंड करना है, 5 मल्टीप्लाई है, राइट साइड पर डिवाइड हो जाएगा। 10 को बच्चों 5 पर डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 2 आ गया। ये आंसर किसका निकला है, x का। अभी y का आंसर नहीं निकला। y का आंसर कैसे निकालना है, यही वाली जो इक्वेशन है जो हमने यूज़ किया, जो इक्वेशन आपने पुट की है, कौन सी पुट की थी, इक्वेशन नंबर 1। ये x की वैल्यू उसी में वापस पुट करनी है आपने, ये याद रखना है। ये हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पे x नज़र आ रहा है इसकी जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, x की जगह पे आ जाएगा 2। ये नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं। देखें हमने ये काम किया है, ये हमने किया है, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। देखें इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, तो x की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, सिर्फ 2 रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं किया। देन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 माइनस 2 2 ज़ार 4 हो गए, 3 माइनस 4 क्या होता है -1। ये y का आंसर आ गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देन हम मूव करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे। इसके फोर्थ पार्ट में वही सेम सिचुएशन है, अयोटा वाली टर्म जो है वो सेपरेट नहीं की, अयोटा मिक्सअप आया हुआ है, तो हम पहले इसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए देखें x को हम अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, x पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, x अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, x अयोटा। सिमिलरली इधर y को 2 से मल्टीप्लाई किया 2y, y को अयोटा से मल्टीप्लाई किया y अयोटा, और राइट साइड पे आ रहा है 4 माइनस अयोटा। देन ये दोनों जो टर्म है जिनमें अयोटा नहीं है वो मैंने पहले लिख दी, x प्लस 2y, और जिन टर्म में अयोटा है वो मैंने बाद में लिख दी, -x अयोटा प्लस y अयोटा। ये x प्लस 2y वैसे लिख दिया ब्रैकेट में। इनमें से हम अयोटा कॉमन लेंगे, लेकिन ये जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ नेगेटिव आ रहा है, अगर हमने ब्रैकेट लगानी है तो हमें माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। प्लस हो बाहर साइन तो मैटर नहीं करता, माइनस है तो हमें कॉमन लेना पड़ेगा लाजमी। बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होंगे, x प्लस हो जाएगा और y माइनस हो जाएगा, अयोटा हमने राइट साइड पे कॉमन ले लिया। अब देखें ये वही वाली फॉर्म बन चुकी है, ये वो टर्म आ गई जिसमें अयोटा नहीं है और ये वो टर्म है जिसमें अयोटा है। अब हम कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, तो देखें उसके लिए ये हमारा रियल पार्ट है और इधर रियल पार्ट कौन है, 4, मीन x प्लस 2y इक्वल क्या आ गया, 4 आ गया। सिमिलरली अयोटा के साथ टर्म कौन सी है, माइनस इंटू एक्स माइनस वाई, और इधर अयोटा के साथ कौन है, कोई नंबर ना हो तो 1 होता है, मीन -1 यहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो हम उसके बराबर रख लेंगे। इसके बाद बच्चों जैसे मैंने बताया था, ये दोनों इक्वेशन में देखें 2 वेरिएबल आ रहे हैं, एक्स वाई इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसे भी हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए हम वही सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने ऊपर वाले पार्ट में किया है वही हम यूज़ करेंगे। उसका तरीका मैंने सिखाया, आपने एक इक्वेशन में एक वेरिएबल सेपरेट कर लेना है। देखें इसमें एक्स इजीली सेपरेट हो सकता है, तो 2y प्लस है, राइट साइड पे 4 पे माइनस हो जाएगा, इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, माइनस को अंदर सॉल्व करें तो आ जाएगा -x और प्लस वाई इक्वल टू -1, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। वो इक्वेशन पुट करनी है जिसमें एक वेरिएबल आपने सेपरेट किया हुआ है। क्या पुट करेंगे, इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, मतलब हमने करना क्या है, इक्वेशन 2 में ये जो x आ रहा है इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 4 माइनस 2y। देखिए नेक्स्ट पेज पे हमने ये किया हुआ है, देखिए माइनस बाय वैसे x की जगह क्या आ गया, 4 माइनस 2y प्लस वाई इक्वल टू -1। उसके बाद इस माइनस को अंदर सॉल्व करें, -4 माइनस माइनस प्लस 2y हो जाएगा, और ये प्लस वाई एज इट इज़ है इक्वल टू -1। वाई वाली टर्म प्लस कर लें, 2y प्लस वाई 3y हो गए, और इसके बाद -4 जो है वो राइट साइड पे प्लस होगा, -1 प्लस 4 हो जाएगा, -1 प्लस 4 क्या होता है, 3 होता है। देन ये 3 इधर डिवाइड है, मल्टीप्लाई राइट साइड पर डिवाइड होगा, 3/3 y का आंसर 1 आ गया। एक आंसर निकला है।
अब इसे आपने वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, वही इक्वेशन हमने यूज़ किए थे। देखें ये y इक्वल जो 1 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, इस y की जगह हम y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो पुट किया y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। मेन इक्वेशन 1 में कहाँ पुट होगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, y की वैल्यू क्या आ गई 1, ये रिप्लेस कर दे। 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2, देन 4 माइनस 2 क्या होगा 2, ये इसका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। देन लास्ट पार्ट आ रहा है, फिफ्थ पार्ट इसका। फिफ्थ पार्ट है बच्चों 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 इंटू योटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 योटा। इसमें क्वेश्चन एग्जैक्ट पड़ा हुआ है, पहले लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी वही वाली फॉर्म पड़ी हुई है x प्लस वाई योटा की, तो डायरेक्ट आपने कंपैरिजन करना है, कोई सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये रियल पार्ट 3x माइनस 1 है, इधर रियल पार्ट कौन है 8 है, तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 आ गए। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट है 2y माइनस 3, इधर इमेजिनरी पार्ट कौन है 7 है, तो 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ये इक्वेशन लिख ली। अब बच्चों हम इनको सॉल्व करेंगे। देखें सॉल्व करते हैं। देखें ये 1 माइनस था, राइट साइड पे जाके हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 3x इक्वल टू 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 क्या होता है 9 होता है। देन 3 डिवाइड होगा 9 ओवर 3 इज इक्वल टू 3, x कहाँ से निकला है। सिमिलरली इधर 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7 था, पहले 3 राइट साइड पे जाएगा, 3 7 में प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 3 कितना आ गया 10 आ गया। देन 2 राइट साइड पे डिवाइड होगा, 10 ओवर 2 क्या होता है 5, ये y का आंसर आ गया। इसके साथ ही बच्चों ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 स्टार्ट करेंगे।